हेलो व्यूवर्स, किरण भंडारी रावत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो चलिए चलते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी घूमने। चलिए इसको केवलादेव नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं? बिकॉज वेयर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पार्क देयर इज वन टेम्पल ऑफ द लॉर्ड शिवा, ओनली देव के देव शिव जी है ना। अच्छा, तो उनके नाम के ऊपर इस पार्क का नाम है केवलादेव नेशनल पार्क 1981 से। उससे पहले इसको बोलते थे घना बर्ड सेंचुरी, लेकिन ये बर्ड सेंचुरी है, बर्ड पैराडाइज है। इट इज नंबर 1 पार्क इन एशिया का। इसके पीछे जो रीजन है, जो पहला जो रीजन है बर्ड पैराडाइज का, वो आप पूरी दुनिया में यू कैन सी मोर देन 8000 से ज़्यादा स्पीसीज देख सकते हैं। इसकी 800 से वैरायटी आप देख सकते हो पूरी दुनिया में, जिसमें से अपने साउथ भारत में, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आप देख सकते हो 1400 के लगभग स्पीसीज, और इंडिया के अंदर आप देख सकते हो लगभग 1000 के समथिंग। और इस पार्क के अंदर पूरी साल के अंदर आप देख सकते हैं लगभग 400 स्पीसीज, 372 रिकॉर्डेड है, जिनमें से कुछ माइग्रेटरी हैं, बाहर से आने वाली हैं, कुछ लोकल हैं, साउथ से आने वाली, और नॉर्थ इंडिया से आने वाली, और साउथ इंडिया से आने वाली। तो जिसमें से जो विदेशी बर्ड्स हैं और जो उत्तर भारत से आती हैं, कोई लद्दाख वहाँ से आती हैं, तो नॉर्थ इंडियन है वो दे आर यहाँ पे सर्दियों में आती हैं, विंटर विजिटर, सर्दियों में घूमने वाले। और वो आती हैं नवंबर टू फरवरी मार्च। यहाँ पर वो जो आती हैं नवंबर टू फरवरी मार्च में ओनली और खाने के लिए आती हैं, ब्रीड नहीं करती। साउथ इंडियन बर्ड्स हैं वो मानसून इस टाइम पे आती हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बरसात पड़ती है, तो इसलिए वो यहाँ पर ब्रीड के लिए आती हैं। तो उनकी नेस्टिंग कॉलोनी लगभग 18 स्पीसीज हैं जो मानसून में एक साथ ब्रीड करती हैं, जिसमें से 3 तरह की कॉर्मोरेंट हैं और 4 तरह के स्टॉर्क हैं, और आपका स्पूनबिल, आइबिस, 5 तरह के हेरोन हैं, 4 तरह की ईग्रेट हैं। ये ब्रीड करते हैं और सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से टूगेदर, क्योंकि और ईगल या कोई भी अटैक नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा जो रीजन है बर्ड्स पैराडाइज का, बर्ड्स क्यों है? क्योंकि माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती है ना, 85% से ज़्यादा शाकाहारी है, और जो भारतीय जो बर्ड्स एशिया यहाँ की बर्ड्स हैं वो 70% से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है। तो बर्ड्स के लिए, दोनों तरह के बर्ड्स के लिए दोनों तरह का भोजन है यहाँ पे। एक माइग्रेटरी बर्ड जो आती है उनकी वहाँ पे ग्रास होती है, उधर उनके यहाँ पे मेनली जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं साइबेरिया से आती है, तो उनके यहाँ साइप्रस, मोथा ग्रास होती है। तो साइप्रस और मोथा ग्रास जो है वो इस पार्क के वेटलैंड में होती है, यहाँ भी होती है। तो इसलिए ये उनका फेवरेट स्थान है। दूसरा एक रीजन था आने का यहाँ पे उनको पहले से, क्योंकि बर्ड्स का ऐसे तो है नहीं कि अभी से आ रही है, हज़ारों सालों से आ रही है, यानी हज़ारों से आ रही है जब से बर्ड्स होंगी जाए। तो वो उसका रीजन था कि ये भरतपुर था ना, लो लाइंग एरिया था, 3 नदियों का पानी नेचुरल आता था। एक यमुना, सुना ही होगा यमुना, एक रूपारेल, और एक आपका पांचना डैम। रूपारेल जो नदी है वो अलवर से आती है, और जो पांचना डैम है करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो मिट्टी का बना हुआ है, मैं आपको पक्का कर दी, मिट्टी का बना हुआ। तो 3 नदियों का पानी नेचुरली आता था, उसके थ्रू करीब 56 तरीके से फिश आती थी उन नदियों के थी, और खूब सारा वेजिटेरियन फूड आता था। तो दोनों, और यहाँ की जो लैंड थी वो साल्ट लैंड थी, तो यहाँ पानी आता साल्ट वाटर लैंड था। उसी वाले हैबिटाट में तो साइप्रस मोथा ग्रास सकती है, और खूब वेजिटेरियन फूड आया, खूब आपको नॉन वेज आया, तो दोनों तरह के बर्ड्स के लिए खूब सारा भोजन। एनिमल्स में आप 2 तरह देखो, जैकॉल देखो, इसको गोल्डन जैकॉल, इसको हिंदी में बोलते हैं गीदड़। दे लुक लाइक फॉक्स बट दे आर जैकॉल।
इससे देख लो पास से। ऊपर में लगना सेट करने के चलो हाँ ये हुकू, ये वो है क्या? हाँ हुकू कहाँ पे दिखता है? के बीच में बर्ड जो बैठे हैं। तो सबसे पहले जो शिकार करने का रिकॉर्ड रखना शुरू किया 1902 से लॉर्ड कर्जन आए थे। उस टाइम पे महाराज ने, उस टाइम पे वायसराय था भारत का, उस महाराज ने इनवाइट किया उसको। उसने एक दिन में 540 डक्स मारी, लाखों की संख्या में डक्स ओनली एंजॉयमेंट के लिए, खाने के लिए, और कोई पर्पज नहीं था। और 17 शॉट से जो हाईएस्ट मंदिर, जो हाईएस्ट डक हंटिंग रिकॉर्ड जाता है वो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, उसने एक दिन में 4273 डक्स मारी 1938 एक में। दिन में 39 शॉट गन से, 39 शॉट के लोग गन के लोग कुछ भी करें। और लास्ट हंटिंग डक्स हुई थी इस पार्क के अंदर 64 में, बाई जनरल J.N. चौधरी। इस पार्क को महाराष्ट्र से लिया। डियर ग्रुप देखो, डियर नीलगाय डियर है। इधर में डियर है, स्पॉटेड डियर, फीमेल स्पॉटेड डियर। नीलगाय तो वहाँ पीछे ले लेना, थोड़ा पीछे लेना, थोड़ा पीछे लें तो, अरे फुल्ली पीछे, फुल्ली पीछे ले ले थोड़ा, तेरे पीछे ले ले बस। आवाज मत करो। बोल रहा बस ये रहा देखो। हाँ ये तो दिख गया। ये तो वहाँ बहुत है हमारे स्पॉटेड डियर। इनकी जो देखने की क्षमता है ना बहुत कम होती है, 100-150 फीट तक, 50 से इनकी। बट ये जो पूरा पार्क है 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 2 भागों में डिवाइडेड है, मार्शीलैंड एरिया में और ड्राईलैंड एरिया में। जो मार्शीलैंड एरिया है वो मैन मेड है और रेस्ट ऑफ द पार्क इज नेचुरल। जो ड्राईलैंड एरिया है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, वुडलैंड, ग्रासलैंड और श्रबलैंड। ये छोटा छोटा वाला है श्रबलैंड एरिया है। इस बार बरसात बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ी ना, इसलिए पानी भरे नहीं, अदरवाइज ड्राई है बहुत बड़े। पिछले 2 दिन तो लगातार बरसात पड़ी थी, कल तो इसलिए ये 29 हुए 2 भागों में। मार्शीलैंड एरिया मैन मेड है, उसमें क्या है जो आइलैंड है ना वो मैन मेड है, अदरवाइज में तो ये अगर भरतपुर था ना लो लाइंग एरिया था तो इसको इक्वल कर दिया मैदान कुछ बना दिया, जैसे पानी भरा है। और जो आइलैंड बनाए वो बर्ड्स की रुकने के लिए ये है। तो ये है नवंबर तक पानी करीबन कम हो जाएगा, सूख जाएगा। ये नेचुरल फिश रहती है, बाहर से फिश एग्स वो डालते हैं, नेचुरली आते हैं, कुछ डालते हैं कई बार, लेकिन नॉर्मली अब के तो नेचुरली पानी, नॉर्मली तो नेचुरली आती है, तो कभी कभी डालती है, ऐसा नहीं डालती है। हाँ वही तो, इतना क्योंकि सूख जाता है ना ये पूरा ड्राई हो जाता है बाहर हमको। ये लिटिल वाले हैं। ये लिटिल देखता हूँ, आँख से पता चलेगा, तो आँख के कलर से लगा के लिटिल ये है, लिटिल लग रहा है एग्जैक्ट। हाँ लेट के देखो पड़ जाता है। ये इंडियन सैग है, आई इसका ब्लू कलर है, ब्लैक आई इंडियन सैग, मीडियम कॉर्मोरेंट। अच्छा, एक होता है लिटिल कॉर्मोरेंट, एक होता है ग्रेट कॉर्मोरेंट। आई में क्या है? ब्लू कलर देखो, अच्छा हाँ ब्लू कलर। ये नेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ यहाँ से दिखा दो। जब जो भी बर्ड्स होती है जो भी उसका जो कलर होता है वो ब्राइट होता है। अभी आप इसको नवंबर दिसंबर तो
तो काफी नहीं हुआ चोंच देखो ऑरेंज। दुनिया में 18 तरह के स्टोर के 9 तरह के इंडिया मिल जाते हैं और इस पार्क के अंदर में 8 तरह के रिकॉर्डेड हैं। 4 नॉर्मली यहाँ मिल जाते हैं, पेंट स्टोर, केरल से ओपन कहाँ स्टोर, से आते हैं? ब्लू नेक स्टोर और ब्लैक नेक स्टोर। केरल से कहाँ यहाँ से के रेजिडेंट भी होंगे ना कुछ जो यही परमानेंट रहते होंगे। हाँ, कुछ रंगनाटक टू कर्नाटक है, उधर की तरफ ये चले जाएंगे मार्च में। हाँ, मार्च फरवरी में चला। ये एक से इनके बच्चे हैं ये क्या? अभी नहीं ये बच्चे ब्लैक वाले हैं? ब्लैक वाले कॉर्पोरेट है। उनके भी तो इस साथ में बना रखे हाँ, वो मैंने बताया ना सर, 18 स्पीशीज बर्ड्स आपको बताया ना, मतलब 18 स्पीशीज बर्ड्स टुगेदर ब्रीड करती हैं। मिक्स कॉलोनी है ना। ये मिक्स कॉलोनी है। ये है केवल देव महादेव मंदिर। और यहीं तक हमारी सफारी है और इसके बाद अब हम पार्किंग की ओर जाएंगे वापस। बना दिया और इसको 81 में इसको नेशनल पार्क और 85 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज। ये पार्क जो फेमस था ना, आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन के लिए। तो साइबेरियन क्रेन की 3 पॉपुलेशन इन साइबेरिया, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉपुलेशन चाइना और ईरान जाती थी और सेंट्रल पॉपुलेशन पार्क के अंदर आती थी। तो सेंट्रल पॉपुलेशन लास्ट टाइम आई थी 2002 और 3 में। उस समय ओनली एक ही पेड़ बचा था क्योंकि तीनों की ब्रीडिंग में सक्सेसफुली नहीं हुई थी और तो दैट्स व्हाई दे वर विलुप्ति का घर पे आ गई। तो इसलिए लास्ट टाइम 2002 और 3 में, उसके बाद में नहीं आया। तो साइबेरियन क्रेन जब भारत में आती थी तो ओनली इंडिया के अंदर इसी पार्क के अंदर आती थी क्योंकि उसका फेवरेट भोजन साइप्रस और मोथा ग्रास, इसी साइप्रस ग्रास और मोथा ग्रास। अब पूरी दुनिया में 18 तरह के यू कैन गेट 18 टाइप ऑफ क्रेन, जिसमें से 7 इंडिया मिल जाती हैं पार्क के अंदर। जब साइबेरियन क्रेन आती थी, डिवोशियल क्रेन आती थी, कॉमन क्रेन आती थी, ये तीनों साइबेरिया से आती है और एक इंडियन सारस क्रेन यहाँ के लोकल। तो 4 क्रेन मिल जाती थी, लेकिन फिलहाल तो ना डिवोशियल आ रही ना कॉमन आ रही, इंडियन सारस क्रेन। और इसके साथ ही हमारी आज की सफारी होती है पूरी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।